हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 मई। 22 मई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डे से। तो हाल ही में इंटरनेशनल जैविक विविधता डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता डे बनाया गया। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता डे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब बनाया गया? सबसे पहली बात, ये बनाया गया 22 मई को, ठीक है। 22 मई को ये डे बनाया गया। ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है जो भी जानवरों के प्रति जो भी प्रॉब्लम आ रही है जानवरों से रिलेटेड, उन सभी को लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे बनाया जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दिन बनाया जाता है। बात करते हैं किसके द्वारा बनाया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। अब ये इसकी थीम क्या रखी गई थी 2020 की? तो इसकी जो थीम थी वो देख लेते हैं, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर ये इस बार की थीम रखी गई थी, ठीक है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन का इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन की कुल मेंबर कंट्री कितनी है? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसकी कुल मेंबर कंट्री है 193, ठीक है। इसकी कुल मेंबर कंट्री कितनी है? इसकी कुल मेंबर कंट्री है 193। और इसकी 193rd कंट्री कौन सी? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लास्ट जो ऐड हुई थी इसमें वो कौन सी कंट्री ऐड हुई थी? वो हुई थी साउथ सुडान 193rd नंबर पे जो अभी हाल ही में जुड़ी थी इससे, किससे? यूनाइटेड नेशन से। वो कौन सी है? वो साउथ सुडान देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर अपन इसी से रिलेटेड, तो इसके महानिदेशक कौन है? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसके यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस के महानिदेशक हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डे बनाया जाता है। 2020 की थीम क्या रखी गई थी? 2020 की थीम क्या रखी गई थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। जो यूनाइटेड नेशन इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसमें कुल टोटल कंट्री कितनी है? 193 कंट्री है इसमें, ठीक है। और 193वीं कंट्री कौन सी ऐड हुई थी? वो हुई थी साउथ सुडान इसमें ऐड हुई थी। और इसके जो महानिदेशक वो कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस, इसके महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। फिर अपन लेते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं क्या है अगला टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहाँ वहाँ वो है यूपी स्टार्टअप फंड। यूपी स्टार्टअप फंड ये किसने स्टार्ट किया है? यूपी स्टार्टअप फंड ये स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यूपी स्टार्टअप फंड स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसके साथ मिलकर किया गया है, तो ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया है SIDBP के साथ मिलकर। SIDBP
बीपी, ठीक है। यूपी स्टार्टअप फंड ये किसके द्वारा स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके साथ मिलकर? SIDBI के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा जो भी मध्य वर्ग के लोग हैं इन्हीं को रोजगार वगैरह से संबंधित ये है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? SIBDI की फुल फॉर्म क्या बनती है? तो ये है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। दोबारा देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे बात करते हैं लखनऊ की, क्योंकि यहाँ पे एक नाम आया है लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश, सॉरी यहाँ पे एक नाम आया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ अपन जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के ऊपर एक ब्रिज है जो आपके एग्जाम का हिस्सा बनता है। वो कौन सा ब्रिज है? वो है हावड़ा ब्रिज। वो कौन सा ब्रिज है? वो है हावड़ा ब्रिज। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। ये कौन है? ये है उत्तर प्रदेश के CM। अगर पूछा जाए आप लोगों से, ये भी पूछा जाता है कि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये कौन है? ये यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। आनंदीबेन पटेल ये कौन है? ये यहाँ के गवर्नर हैं। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? तो वो खोली जाएगी उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो जो लखनऊ है, लखनऊ जो है इन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पे हेल्थ ATM, कौन सा? हेल्थ ATM योजना स्टार्ट की। हेल्थ ATM प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? चारबाग रेलवे स्टेशन के द्वारा। चारबाग रेलवे स्टेशन ने स्थापित करने वाला, हेल्थ ATM स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। कौन सा जो है? ये जो है उत्तर प्रदेश जो है हेल्थ ATM स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। और अगर राजधानी पूछ रहे तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे हेल्थ ATM स्थापित किया गया है, ठीक है। ये अपन उत्तर प्रदेश यूपी स्टैंड फॉर फंड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड अपन ने डिस्कस की है। आगे बात करते हैं, ये किससे रिलेटेड है? ये इंडस्ट्री और फार्मिंग से रिलेटेड है, याद रखें, इंडस्ट्री और फार्मिंग से रिलेटेड है। फंड दिए जाएंगे ताकि उनका सुधार हो सके। आगे बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, आज के थर्ड टॉपिक की अपन बात करते हैं। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, सबसे पहले बात करते हैं वो कौन है? वो है रमेश पोखरियाल। वो कौन है? रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल।
एक बार, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो कौन है? वो है रमेश पोखरियाल। इन्होंने इग्नू के साथ मिलकर, इन्होंने इग्नू IGNOU इग्नू के साथ मिलकर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया। इग्नू के साथ मिलकर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है MA हिंदी। उसका नाम है MA हिंदी। ठीक है, इग्नू के साथ मिलकर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, उसका नाम क्या है? MA हिंदी। और इसमें जो हेल्प करेगा वो है फेसबुक लाइव सेशन। फेसबुक लाइव मतलब क्या समझे आप मेरे को? मतलब समझे इसको आप क्या करना चाहते हैं? मतलब आपको MA हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी इग्नू के द्वारा। किसके ऊपर? फेसबुक लाइव सेशन के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अब बता लेते हैं जो ये इग्नू है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ओपन डाल लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं इसके कुलपति कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और इसके कुलपति कौन है उसके भी अपन नाम डाल लेते हैं। उनका नाम है नागेश्वर राव। नागेश्वर राव इसके कौन है? इसके कुलपति हैं। ठीक है, राव कुलपति। ठीक है, इसके कुलपति कौन है? नागेश्वर राव। और इसके कुलापति कौन है? वो कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये कौन है? कुलाधिपति। कुलाधिपति। ठीक है, रामनाथ कोविंद है, हमारे रक्षा मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री। ठीक है, रामनाथ कोविंद हमारे प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं। अब जो ये स्टार्ट किया गया है, ये जो MA प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेज, ये किससे संबंधित है? ये किसको बढ़ावा देने के लिए? पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है MA हिंदी की। इग्नू के साथ मिलकर रमेश पोखरियाल ने इसका आदेश दिया है। ठीक है, वो कौन है? वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है हमारे प्रेजेंट टाइम में। अब बात करते हैं आगे, ये रख कर देता हूँ। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो कौन सा है? वो है अफगानी तूफान। वो किससे संबंधित है? वो है अफगानी तूफान से। सॉरी, अम्फान तूफान से। अम्फान तूफान। अम्फान तूफान से हुए नुकसान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हुए नुकसान के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री है इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का इनकी मदद करने की घोषणा की है। 1000 करोड़ रुपए की। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की हेल्प दी जाएगी। हेल्प दी जाएगी किसके द्वारा? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की इनको सहायता दी जाएगी। ठीक है, अम्फान तूफान से हुई नुकसान के लिए इनको ये राशि दी जाएगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि यहाँ से नाम आया पश्चिम बंगाल कि पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और ये कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे, याद रखिए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के CM कौन है? वो है ममता बनर्जी।
पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? वो ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वो जयदीप धनखड़। जयदीप धनखड़, ठीक है। यहाँ के पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? वो जयदीप धनखड़। ये कहाँ से हैं? झुंझुनू से हैं। जयदीप धनखड़ कहाँ से हैं? ये झुंझुनू से हैं। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 42 और यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 11, ठीक है। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 42 और राज्यसभा सीटें कितनी है? 11। और पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। ये अपना टॉपिक हो गया, ठीक है। जो ये राशि है 1000 करोड़ रुपए, ये किस तूफान के लिए दी जाएंगे? नुकसान के अम्फान तूफान। ये अम्फान तूफान जो है, ये नाम किसने दिया गया? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया किसके द्वारा? वो दिया गया थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। थाईलैंड जो देश है इनके द्वारा इस तूफान का नाम दिया गया है अम्फान तूफान, ठीक है। याद रखें, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड NABARD। बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मॉनसून नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मॉनसून की राशि की खरीफ और प्री मॉनसून की संचालन की राशि इन्होंने कितनी घोषणा की थी? कितनी मदद करेंगे कि आप लोगों की जो क्रॉप वगैरह है, खरीफ क्रॉप और जो प्री मॉनसून आ चुका है, जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने के लिए ये कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसकी जो नाबार्ड ने घोषणा की है वो कितने रुपए की है? वो की है 20,500 करोड़ रुपए की। 20,500 करोड़ रुपए की मदद करेगा। अभी 20,500 करोड़ रुपए कहाँ से दिए जाएंगे ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो 15,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सरकारी बैंकों के द्वारा। 15,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 15,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। और 5,300 करोड़ रुपए 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे RRB के द्वारा। RRB रीजनल रूरल बैंक के द्वारा। रीजनल रूरल बैंक के द्वारा। देखिए समझे, जो अभी हाल ही में खरीफ और जो मॉनसून जल्दी आ गया है इस समय, तो इससे फसल वगैरह है वो नहीं हो पाई टाइम पे। इसी के नुकसान को भरने के लिए जो नबार्डा जो है इन्होंने घोषणा की है कि आप लोगों को 20,500 करोड़ रुपए की आप लोगों को मदद दी जाएगी, जिसमें से 15,200 करोड़ रुपए देगा गवर्नमेंट बैंक और 5,300 करोड़ रुपए देगा आपका रीजनल रूरल बैंक के द्वारा। ये आप लोगों को सहायता दी जाएगी। किनको दी जाएगी ये सहायता? दी जाएगी किसानों को, फार्मर को। याद रखिए, इनको फार्मर को ये सहायता दी जाएगी, किसानों को ये सहायता दी जाएगी। बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई के जो प्रसिद्ध डांस हैं वो भी आप लोगों को लावनी और दूसरा आदमी है, ठीक है। मुंबई ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे मुंबई में, ठीक है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष वो कौन है? वो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो वो कौन है? वो गोविंदा राजुलू
चिंटू, गोविंदा राजलू चिंतला, गोविंदा राजलू चिंतला, गोविंदा राजलू चिंतला ये नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम में क्या है, अध्यक्ष हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। नाबार्ड ने घोषणा की है कि खरीफ और प्री मानसून आने की वजह से जो खरीफ क्रॉप है ये नहीं हो पाई, और जो प्री मानसून है इसकी वजह से क्रॉप नहीं हो पाई। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो किसानों को सहायता देगी। कितने रुपए का, 20,500 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, जिसमें से 15,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट बैंक के द्वारा, और 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे रीजनल रूरल बैंक के द्वारा। ये पैसे दिए जाएंगे। बात करते हैं नबार्डा की, तो नबार्डा की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष वो कौन है, गोविंदा राजलू चिंतला। गोविंदा राजलू चिंतला इसके प्रेजेंट टाइम में क्या है, अध्यक्ष हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।